जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैप्टन शर्मा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सब मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो आज एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। बिल्कुल छोटी सी क्लास रखने वाले हैं, बिल्कुल एकदम छोटी सी क्लास होगी, एकदम आसान भाषा में बिल्कुल सिखा देंगे आज नीति आयोग क्या है, नीति आयोग बना कैसे, कैसे सारा सिस्टम हुआ इसका, पूरा आज बात करते हैं। इसका नाम कैसे फॉर्मेट हुआ, सारी बातें इसमें डिस्कस करते हैं। चलो बात करते हैं। अगर हम बात करें नीति आयोग, अगर हम बात करें, ये ना तो एक संवैधानिक निकाय है, न तो गैर संवैधानिक निकाय है। मतलब इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं आया है, इसके लिए ना तो संविधान में इसको कोई आर्टिकल नाम दिया गया है और ना ही इसके लिए कोई अधिनियम, ना इसके लिए कोई एक्ट बना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल यहाँ से बन जाता है। एसएससी सीजीएल हो गया, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिंपल पूछता है कि नीति आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक है। तो ना ये क्या है, गैर संवैधानिक है, और ना ये संवैधानिक है, दोनों में से कोई नहीं है। अगर हम बात करें नीति आयोग, तो नीति आयोग का पुराना नाम यानी ओल्ड नेम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ओल्ड नेम, तो इसका ओल्ड नेम था प्लानिंग कमीशन। क्या था, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं योजना आयोग। क्या कहते हैं हिंदी में, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1950 में। कब हुई थी, मार्च 1950 में हुई थी दोस्तों। प्लानिंग कमीशन इसका पुराना नाम है, योजना आयोग है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुई थी, मार्च 1950 में हुई थी। आप कहेंगे कि प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग को नीति आयोग का नाम किसने दिया, कब दिया, कैसे इसका गठन हुआ, सारी बात करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन को एक नए तरीके से, क्योंकि ये क्या करता था, भारत सरकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको लेकर के ये अपना पूरा प्लान बनाता था कि 5 साल में गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी, क्या क्या चीज़ें कैसे करेगी। तो इसके विषय में सारा काम करता था। जब 2014 में बीजेपी की सरकार यानी केंद्र सरकार में बीजेपी यानी मोदी जी की सरकार आई, तो मोदी जी ने ये प्रस्ताव रखा है, घोषणा की कि हम प्लानिंग कमीशन को एक नया नाम देते हैं, नीति आयोग। क्या देते हैं, नीति आयोग देते हैं। तो इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने कब, ठीक है, 15 अगस्त, ठीक है, 2014 को क्या कर दी, घोषणा कर दी। क्या कर दी, घोषणा कर दी कि हम जो है प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग का एक नया नाम देकर के इसको एक नया कमीशन के रूप में गठित करेंगे, पुनर्निर्मित कर दिए इसको। कब किए थे, 15 अगस्त 2014 को ये घोषणा कर दिए। और 15/2014 को घोषणा करते हैं और फिर 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 2015 के दिन इस नीति आयोग की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। क्या हो जाती है, नीति आयोग की इस दिन क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। तो ये हमारा प्लानिंग कमीशन ऑलरेडी पहले कमीशन बना हुआ था, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, नाम परिवर्तित किया गया है एक नए रूप में, बस। तो घोषणा कब होती है, 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, पीएम मोदी साहब करते हैं अपने नए गवर्नमेंट में। ठीक है, और 1 जनवरी 2015 को इसकी फाइनली क्या कर दी जाती है, इस्टेब्लिशमेंट कर दी जाती है, इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, इसको बना दिया जाता है। समझ गए ना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, कब बना, कैसे बना। ठीक है, संवैधानिक और सांविधिक दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें नीति आयोग की फुल फॉर्म, तो कभी कभी नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें नीति आयोग की फुल फॉर्म, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है एन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रेनिंग इंडिया। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ट्रेनिंग ना करके इसको, एक मिनट, ट्रांसफॉर्मिंग होगा क्योंकि बदलाव की बात करेगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग। नेशनल, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, आई फॉर इंडिया। समझ गए। तो आपका होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, फॉर, ठीक, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। बात समझ गए ना, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है,
उपाध्यक्ष कौन है और इसके सीईओ कौन है, इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, क्या चीज़ें कैसे आई, क्या चीज़ें कैसे हुई। ठीक है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो इसका अध्यक्ष स्वयं कौन होता है, पदेन प्रधानमंत्री होता है, यानी जो प्रधानमंत्री जो पीएम के पोस्ट पे होता है उसका क्या हो जाता है, अध्यक्ष हो जाता है। अगर बात करें इसके हम प्रथम अध्यक्ष के विषय में तो मोदी साहब थे ही। अगर बात करें प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में तो इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। क्या था, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया है। अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, अभी हम करंट से भी आपको जोड़ दे रहे हैं, करंट भी ऐड कर दे रहे हैं इसी में। प्रथम उपाध्यक्ष अभी वर्तमान के कौन है, अगर हम बात करें अभी वर्तमान के तो अभी है सुमन बेरी साहब हैं। कौन है, सुमन बेरी है। तो ये हो गया आपका प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। अभी वर्तमान में कौन है, सुमन बेरी है। अब इसमें बात आता है प्रथम सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, कार्यकारी अधिकारी जिसको आप लोग बोलते हैं, जो कार्यभार सारा देखता है। ठीक है, तो प्रथम सीईओ कौन थे, तो प्रथम सीईओ की अगर हम बात करें तो अभी तो तुम्हारे पहले जो सीईओ थे, पहले सीईओ अमिताभ कांत, आईएएस ऑफिसर अमिताभ कांत थे, अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत थे प्रथम। अभी कौन है, अभी हैं BR सुब्रमण्यम। कौन है, सुब्रमण्यम। ठीक है, मन्यम साहब हैं। ठीक है, कौन है, अभी सुब्रमण्यम साहब है। कौन है, सुब्रमण्यम है। प्रथम सीईओ अमिताभ कांत, अभी कौन है, BR। ठीक है, BBR नाम है पूरा, लेकिन इनका नाम BR ही कह सकते हैं, अधिकतर काम BR सुब्रमण्यम ही आता है, तो BR सुब्रमण्यम। ये हो गया प्रथम सीईओ। प्रथम पहले कौन थे, अभी कौन है, वर्तमान में। ये आपके कौन है, वर्तमान के हैं। ठीक है, ये कौन है, सुमन बेरी साहब अभी कौन है, वर्तमान के हैं। बात समझ गए। तो नीति आयोग के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, आप समझ गए होंगे, और बस इतनी सी बात समझानी थी हमें आज। बस एक छोटा सा टॉपिक, कम टाइम में आपको बस पूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, और इसको अच्छी लगी लाइक तो वीडियो बढ़िया सब्सक्राइब से अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। हम ऐसे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे, आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा बस, और इन्जॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।